वेलकम टू मैथ्स गुरु। आज बेटे क्लास में लाइन्स एंगल के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लास 9 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो बेटे ध्यान से देखना है कि टॉपिक कैसे करना है स्टार्ट हमें, तो ध्यान देना बेटे। क्लास बेटे स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि देखो टॉपिक का नाम लिखा है बेटे कि लाइन्स एंगल के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल ध्यान देना बेटे। और ये ज्योमेट्री का स्टार्टिंग होता है, इसलिए बिल्कुल शुरू से ध्यान देना है इसमें, क्योंकि ज्योमेट्री देखो 9th क्लास का जो मेन जो कंसेप्ट है टोटली ज्योमेट्री है। इसलिए सारे बच्चे ध्यान देंगे और सारे बच्चे वीडियो ऑन कर लो ताकि सबको समझ में आए। और जहाँ भी डाउट होगा वो बोलना खुलकर तुम लोग। सबसे पहले देखो ध्यान से बेटे कि हेडिंग डाला मैंने लाइन्स के बारे में, एंगल्स के बारे में। तो तुम्हें पता है कि लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सारी चीज तुम लोग ऑलरेडी पता है। सबसे पहले मैं एंगल के बारे में बता रहा हूँ। देखो एंगल होता क्या है, देखो ध्यान से बेटे। एंगल क्या होता है कि जब दो रे जो होता है ना एक साथ ऐसे मीट करता है बेटे। देखो ये दो रे जब एक साथ मीट करता है, इस पोर्शन को हम लोग एंगल बोलते हैं बेटे। देखो ये जो पोर्शन है इसी को एंगल बोलते हैं। ये दो रे होता है, ये देखो ये ओ एंड ओ बी आर टू रे जहाँ पे मीट करता है, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल बोलते हैं। और तुम्हें पता है कि ये अंदर वाले को इंटीरियर पार्ट बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर। और बाहर के पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटीरियर पार्ट बोलते हैं। और ये बाउंड्री के ऊपर जो दे रखा है ना बेटे, बाउंड्री के ऊपर उसको बोलते हैं हम लोग, जो बाउंड्री के ऊपर दे रखा है उसको बोलते हैं हम लोग ऑन द एंगल। ऑन द एंगल बोलेंगे जो बाउंड्री के ऊपर होगा। तो ये ध्यान देना बेटे, जो बाउंड्री के ऊपर होगा बेटे, जो बाउंड्री के ऊपर होता है उसको ऑन द एंगल बोलेंगे। इसके ऊपर जो पॉइंट दिया होता है वो ऑन द एंगल होगा। और अंदर वाले पॉइंट्स बाउंड्री जो एंगल के ऊपर होगा, जो साइड्स के ऊपर होता है बेटे, जो साइड के ऊपर होगा उसको ऑन द एंगल बोलेंगे। तो ये ध्यान देना है बिल्कुल कि अगर मान लो कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ गया कि पॉइंट्स कहाँ पे होगा, पॉइंट इंटीरियर होगा कि पॉइंट एक्सटीरियर होगा कि ऑन द एंगल होगा, तो आप बोल सकते हो कि पॉइंट कहाँ कहाँ होगा, हम बोल सकते हैं बेटे। ध्यान रखना है बिल्कुल, ठीक है। इसके बेस पर हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो बता रहे बेटे कि एंगल्स की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एंगल की टाइप कौन कौन सी होती है, ये ध्यान देना है तुम्हें। सबसे पहला एंगल जो आता है बेटे राइट एंगल आता है। राइट एंगल देखो क्या होता है, ध्यान देना कि राइट एंगल के बारे में बता रहे हैं कि राइट एंगल क्या होता है, ये ध्यान दो। ये राइट एंगल क्या होता है, जिसकी मेजरमेंट 90 डिग्री का होता है। दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री और दिस इज कॉल्ड राइट एंगल। इसी को राइट एंगल बोलते हैं, किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और ध्यान देना बेटे, इसके बाद देखो आता है कि इस पे ध्यान देना बेटे कि वन राइट एंगल जो होता है, वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है। 90 डिग्री के इक्वल होता है बेटे, ध्यान रखना। और 1 डिग्री जो होता है बेटे, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। इस वाले साइन को मिनट पढ़ते हैं। और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। ये सिंगल डैश जो लिखा है इसको मिनट पढ़ते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड मिनट। एंड डबल डैश को हम बोलते हैं सेकेंड्स बोलते हैं बेटे, दिस इज कॉल्ड सेकेंड्स होता है। ये सारी बातें साफ साफ लिखना बेटे ध्यान से। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल ध्यान देना है तुम्हें कि 1 मिनट, इसको मिनट पढ़ते हैं हम लोग। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। और 1 डिग्री इक्वल टू 60 सेकेंड होता है, मिनट होता है बेटे, ध्यान देना ये कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकेंड होता है। ये सारी पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान देना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ध्यान देना है बेटे आप लोगों को। ये मैं जो चीजें बता रहा हूँ तुम लोगों को पूरी 11th 12th तक काम आएगा, 9th 10th में भी क्लियर रहेगा कि 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड होता है। एंगल जो वॉच जो काम करता है ना, वॉच जो क्लॉक जो काम करता है टोटली मैथमेटिक्स होता है, ध्यान रखना बेटे। ये मैथमेटिक्स पर बेस्ड होता है, इसलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये नोट करते रहो साथ साथ, ये सारी चीज नोट कर सकते हो बेटे आप लोग। तो इसके बाद देखो क्या आता है, अक्यूट एंगल आता है बेटे। देखो अक्यूट एंगल देखो क्या होता है, अक्यूट एंगल नाम से क्लियर है, जो लेस देन 90 होता है, जो लेस देन 90 हो उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं। जो 90 से छोटा होता है उसको अक्यूट एंगल बोलते हैं हम लोग। जैसे 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हो गया, दीज आर कॉल्ड अक्यूट एंगल होता है। उसके बाद देखो क्या आता है, अक्यूट एंगल के बाद आता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, ध्यान देना। ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल किसको बोलते हैं, जो मोर देन 90 हो, मोर देन 90 बट लेस देन कितना होता है, बट लेस देन
180 हो, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल बेसिकली ऐसे होता है, तो ऐसे फिगर होता है, दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल एंड दिस इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ऐसे एक्यूट एंगल होता है ये, इसको एक्यूट एंगल बोलते हैं एंड दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। इसकी मेजरमेंट जो होता है 90 से ज्यादा होता है और 180 से कम होता है। ये बिल्कुल ध्यान देना है ये कि 90 से ज्यादा और 180 से कम होगा उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। ये ध्यान रखना बेटे, तो किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको नोट करो बेटे, आप लोग नोट करो इसको। ध्यान देना कि स्ट्रेट एंगल देखो क्या होता है कि जब एंगल की मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। इसी को स्ट्रेट एंगल बोलते हैं जब मेजरमेंट 180 डिग्री होता है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। और ये 180 होगा, नीचे भी बेटे 180 होगा ये, तो इसको हम लिख सकते हैं एंगल AOB इक्वल टू कितना होता है 180। आप इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, एक ही बात है, ये ध्यान रखना बेटे। ये दो तरह से एंगल लिखते हैं। यही एंगल जब 11th क्लास में जाओगे ना तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो वर्ड आता है, वो भी डिस्कस करना होता है। बट इतनी सारी बातें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तुम लोग सिर्फ पॉजिटिव एंगल पढ़ना है, निगेटिव एंगल नहीं पढ़ना है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, जिसकी मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री होता है, ध्यान रखना है बेटे। इसके बाद स्ट्रेट एंगल के बाद आता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल देखो ध्यान से कि कंप्लीट एंगल क्या होता है। कंप्लीट एंगल देखो क्या होगा कि जिसकी मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री। आपको पता है किसी पॉइंट पर कंप्लीट एंगल कितने का होता है 360 का होता है। ये दिस इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल एंड इसके मेजरमेंट 360 होता है, ध्यान रखना बेटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मेरे ख्याल सारे बच्चों को क्लियर होगा। तो ये इसके बाद देखो बता रहे हैं कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। देखो ध्यान से, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो ये हेडिंग डाल रहे हैं आप लोग कि रिफ्लेक्स एंगल ये बिल्कुल न्यू वर्ड है, ध्यान देना बेटे। रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल ध्यान समझना, जिन बच्चों को आता है या नहीं आता समझना ध्यान से। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है बेटे, जब मेजरमेंट 180 से ज्यादा हो, मेजरमेंट रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है 180 से ज्यादा उस और 360 से कम हो, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं हम लोग। तो इसको बोलते हैं बेटे देखो मोर देन 180 एंड लेस देन 360, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। इसी को रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, जो कि नाम से ही क्लियर है बेटे। और इसकी देखो ऐसे होता है फिगर, ऐसे फिगर होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। जो बड़ी एंगल होता है ऐसे देखो ये इस टाइप का एंगल होता है, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो दे रखे यहाँ पर, इसकी मेजरमेंट ले लिया हमने 170 डिग्री ले लिया, 180 से ज्यादा है ना बेटे तो 200 डिग्री ले लो, 200 डिग्री, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। जो 180 से ज्यादा हो और 360 से कम हो उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। और जो 360 से ज्यादा होता है ना, एक चौथा एंगल होता है बेटे जिसको ऑब्लिक एंगल बोलते हैं। ऑब्लिक एंगल क्या होता है, जो मोर देन 360 होता है, मोर देन 360 होता है उसको ऑब्लिक एंगल बोलते हैं। जो 360 से भी ज्यादा होता है उसको ऑब्लिक एंगल बोलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे कि बेटे पता है कि देखो हम एक राउंड जब लगाते हैं ना, वन राउंड को हम पता है क्या बोलते हैं 360 डिग्री बोलते हैं। दो राउंड लगाओगे, टू राउंड अगर लगाओगे ना, दो राउंड तो 720 डिग्री होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक एंगल। इसी को बोलते हैं हम लोग जब 360 से ज्यादा होता है मेजरमेंट, उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑब्लिक एंगल बोलते हैं। तो मेरे ख्याल सारे बच्चों को क्लियर होगा कि एक राउंड हम गोल गोल घूमते हैं ना, एक बार गोल गोल घूमते हैं उसको 360 बोलते हैं हम लोग। दो बार गोल गोल घूमेंगे तो उसको कितना बोलेंगे हम लोग, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर 720 डिग्री बोलते हैं। ऐसे हम जितने राउंड बढ़ाएंगे उतनी एंगल बढ़ते जाएगा, ध्यान रखना है बेटे। तो नोट करो सारी बातें। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब क्या होता है, देखो कि जब दो एंगल की मेजरमेंट सेम दिया हो ना बेटे, ये दो एंगल दे रखा है और इसकी मेजरमेंट सेम दे रखा है, दिस इज AOB एंड दिस इज COD। ये मान दे रखा है 120 और ये भी दे रखा है 120, देयरफॉर हम लिख सकते हैं एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्या आएगा COD, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसी को हम कॉन्ग्रुएंट एंगल बोलते हैं, बिल्कुल ध्यान देना है, ठीक है बच्चे, किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल, तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा, ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट एंगल। इसके बाद देखो बेटे बता रहे हैं कि अब मेन चीज हम चलते हैं मेन चीज पर कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बता रहे हैं देखो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताते हैं। देखो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल को हम प्लस करते हैं और उसकी सम 90 डिग्री दिया हो, जैसे मान लो बेटे देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90, देयरफॉर एंगल 1 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 2। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल 2 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटे। देखो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री दिया हो तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये बिल्कुल ध्यान देना है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल अगर 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा 20, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 40, 89 का कॉम्प्लीमेंट्री 1 डिग्री, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री होता है बेटे। ये बिल्कुल ध्यान देना है, ये सारी बातों को नोट करो अच्छी तरह से। और इसके बाद मैं बता रहा हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि सप्लीमेंट्री एंगल कैसे लिखते हैं हम लोग। तो ध्यान देना बेटे, नोट करो सारी बातें। तो बता रहे बेटे आप लोग को कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में ध्यान दो बेटे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। जैसे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, देयरफॉर एंगल 1 इज सप्लीमेंट्री ऑफ एंगल 2 होगा। इसका एग्जांपल देखो 120 का सप्लीमेंट्री कितना आएगा 60 आएगा, 100 का सप्लीमेंट्री कितना आएगा 80 आएगा, 140 का सप्लीमेंट्री कितना आएगा 40। These angles are called supplementary to each other। एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल ध्यान देना बेटे आप लोग को। इसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है ये। जब दो एंगल के सम 180 डिग्री के हो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से किसी बच्चे को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं बेटे एग्जाम्पल के ऊपर, कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हम करते हैं कि फाइंड एन एंगल which is equal to its complementary, angle। एक एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। कैसे निकालेंगे इसको ध्यान देना है बेटे। ठीक है, कि एक एंगल निकालो जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। कैसे अप्रोच लगाएंगे ये ध्यान देना है बेटे, ये बिल्कुल ध्यान देना है कैसे अप्रोच लगाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सबको आता होगा, ध्यान देना है ये। जैसे कि देखो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री लिखा हुआ है, जो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका क्या होगा ये ध्यान देना है। तो देखो इसकी सॉल्यूशन क्या होगा, लेट एन एंगल इज एक्स लिख ले लिया हमने, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो भी एक्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो कितना आएगा बेटे, x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री होगा, देयरफॉर 2x इक्वल टू 90, देयरफॉर x इक्वल टू कितना आएगा 45 आंसर आएगा। यानी आंसर कितना आएगा 45। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। तो एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये ध्यान देना है। तो ध्यान देना बेटे, क्वेश्चन फर्स्ट को मैं बता रहा हूं, जैसे कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन फर्स्ट, ध्यान देना क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चे ध्यान, जिनको डाउट है या थोड़ा लिखने का तरीका बेटे सीख सकते हो एक बार कि कैसे होगा। वेरी गुड। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, फाइंड एन एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या होगा, लेट एंगल को मैंने बेटे x ले लिया, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो 5x होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5x इक्वल टू 90। देखो इसको ध्यान देना बेटे कि आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब सम कितना होना चाहिए 90। इसको मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, एक और तरीका मैं सिखाने जा रहा हूँ जो सीख सकते हो दोनों, आसान तरीका है। तो एंगल को x ले लिया, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे मैं लिख रहा हूँ, कुछ भी अलग से नहीं लिख रहा हूँ बेटे। लेट एंगल भी x ले लिया, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 5x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 80 का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान देना है। तो ये कितना आएगा 6x इक्वल टू 90, देखो x इक्वल टू कितना आएगा 5 टाइम्स इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो x प्लस ठीक है 6x, तो 90 डिवाइड बाय कितना आएगा 6, तो दिस इज 15 डिग्री। क्या मैंने रॉन्ग किया है कि राइट किया है? कुछ बच्चों का आंसर 18 आ रहा था, तो इसका मतलब उनकी आंसर गलत है। तो देयरफॉर यहाँ बोल सकते हैं बेटे देखो
एंगल कितना आएगा 15 आएगा, ये 15 होगा और दूसरा कितना आएगा 75, ये आंसर होगा बेटे। ये ध्यान देना बेटे कि एंगल जो होगा 75 होगा रिक्वायर्ड एंगल एंड गिवन एंगल इस कितना होगा 15 होगा, ये आंसर होगा ये। तो इसका मैं दूसरा तरीका डिस्कस कर रहा हूँ, अगर नोट कर लिया तुम लोगों ने तो इसके सेकेंड तरीका बता रहा हूँ बेटे कि सेकेंड तरीका क्या होगा, इसका ध्यान देना। इस क्वेश्चन का जो सेकेंड मेथड होगा उसको भी ध्यान देना कैसे करेंगे। कुछ बच्चों का देखो सेकेंड मेथड कैसे करेंगे, देखो कि लेट एंगल बी एक्स ले लिया, ये और लिखा है और मतलब सेकेंड मेथड, देयरफॉर इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। देखो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा 90 माइनस एक्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो x इक्वल टू 5 टाइम्स 90 माइनस एक्स हो जाएगा। ये इसका दूसरा तरीका है बेटा, दिस इज द सेकेंड मेथड। इसको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना ही है। ऐसे भी कर सकते हो, कुछ बच्चे ऐसे भी कंफर्टेबल रहते हैं करने में। तो हमने एंगल को x ले लिया तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 90 माइनस एक्स होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल इज 5 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये कितना आएगा x इक्वल टू 450 माइनस 5x, देयरफॉर ये आगे प्लस होगा इधर x प्लस 5x इक्वल टू 450, देयरफॉर 6x इक्वल टू 450, x की वैल्यू कितना आएगा तो 75 डिग्री, ये आंसर आ गया। तो दिस इज द आंसर हो गया बेटे, ये बिल्कुल ध्यान देना है। तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, इट्स ऑल्सो सिंपल मेथड, दोनों में से कोई से भी अप्लाई कर सकते हो, ध्यान देना है। तो कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, इसको ध्यान देना है। तो काम है कि फाइंड एन एंगल विच इज 2/3 ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। तो लेट कर लो, लेट एंगल बी एक्स ले लिया, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट्री कितना होगा, देखो सप्लीमेंट्री जो होगा कितना आएगा 180 माइनस एक्स होगा। ये मैं ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ, ऑल्टरनेट तरीका को ध्यान देना। जो सेकंड तरीका बताया था, एंगल को एक्स ले लिया तो सप्लीमेंट्री कितना आएगा 180 माइनस एक्स होगा। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो x इक्वल टू 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। जैसे क्वेश्चन बोला वैसे मैंने लिख दिया। क्वेश्चन ने ये बोला कि एंगल दे रखा है बेटे 2/3 ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, 2/3, तो 2/3 ऑफ सप्लीमेंट्री। देखो दिस इज एंगल एंड दिस इज सप्लीमेंट्री, तो 2/3 ऑफ सप्लीमेंट्री ऐसे लिख दिया हमने। तो अब यहाँ देखो बेटे इट्स वेरी क्वाइट सिंपल वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन। यू हैव टू जस्ट अप्लाई मेथड ऑफ 8th क्लास। ये 3 आकर मल्टीप्लाई करेगा, देखो ये 3 मल्टीप्लाई 3x, दिस इज नोन एज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 3x हो गया, दिस इज 360 माइनस 2x, ये 5x हो गया। इतनी छोटी छोटी बातें हमारे 9th के बच्चों को क्लियर है ऑलरेडी, तो सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। ये कि इधर से इधर प्लस क्या होता है माइनस क्या होता है सबको पता ही है। तो x की वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा 5 से डिवाइड कर दिया तो 72 आएगा, इट्स 72 हो गया। तो therefore रिक्वायर्ड आंसर जो कितना होगा, देखो एंगल जो होगा बेटा कितना आएगा 72 और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कितना आएगा 108 आएगा। ये बिल्कुल ध्यान देना है ये, तो इसको आराम से नोट कर लो। बता रहा हूँ देखो कि कैसे करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है 37 डिग्री 30 मिनट्स का। तो देखो ध्यान से बेटे इसकी आंसर क्या आएगा, तो हमें 90 डिग्री से माइनस करना है 37 डिग्री 30 मिनट्स को। इसको बिल्कुल ध्यान देना बेटे कि माइनस हम डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। माइनस करने के लिए तो क्या करना होगा हमें, माइनस करने के लिए इसको ध्यान देना बेटे कि माइनस कैसे करेंगे। देखो तो माइनस करने के लिए इसको कैसे देखो माइनस करेंगे हम लोग। अभी मैंने बताया था कि 1 डिग्री को 60 मिनट बोलते हैं, 1 डिग्री को हम लोग 60 मिनट बोलते हैं। तो यहां से बेटे 90 डिग्री को ना हम ऐसे लिखेंगे 89 डिग्री और इसमें से 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिखेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो बेटे कि 90 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 89 डिग्री प्लस 1 डिग्री। इस 1 डिग्री को बदले में 60 मिनट लिख दिया मैंने, 1 डिग्री के बदले में क्या लिख दिया 60 मिनट। ये ध्यान देना है, ये सारे बच्चों को क्लियर होगा कि 89 प्लस 1 डिग्री होता है तभी तो 90 होगा। इसको ऐसे लिख दिया और इसको माइनस करना है 37 डिग्री 30 मिनट को। ये कितना आएगा 552 डिग्री एंड 30 सेकेंड, ये आंसर आएगा। यानी इसका ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, ये ध्यान देना है ये। तो ठीक है बेटे। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में मैंने 9th क्लास का एक इनिशिएटिव दिया कि लाइस एंगल क्या होता है, बहुत बेसिक कंसेप्ट बताया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वीडियो को देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो
और कम से कम हर बच्चे की ड्यूटी बनता है कि 10 बच्चों तक अपने दोस्तों को, रिलेटिव को फॉरवर्ड करो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।